मनरेगा कानून बहाली और धान खरीदी तिथि विस्तार की मांग को लेकर कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, हम आपके साथ हैं और आप देख रहे हैं आरकेडी न्यूज। बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रघुनाथ नगर के अध्यक्ष देवनारायण सिंह मरावी के नेतृत्व में 2 महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपे गए। पहले ज्ञापन में मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कानून को यथावत बहाल करने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि मनरेगा जैसी राष्ट्रव्यापी योजना का नाम किसी समुदाय के देवताओं से जोड़ना असांप्रदायिक भाव उत्पन्न कर सकता है, जिससे सामाजिक ढांचा प्रभावित होता है। मनरेगा बचाओ संग्राम की 4 प्रमुख मांगे हैं। 1. मनरेगा में किए गए बदलावों की तत्काल वापसी की जाए। 2. काम की गारंटी और मजदूरी की गारंटी के साथ जवाबदेही की गारंटी तय की जाए। 3. काम के संवैधानिक अधिकार को पूर्ण रूप से बहाल किया जाए। 4. न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये निर्धारित की जाए। दूसरे ज्ञापन में किसानों ने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने और व्यवस्था में सुधार की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख है कि क्षेत्र के कई किसान टोकन नहीं कटने और रोस्टर वेव में त्रुटि के कारण परेशान हैं। किसानों ने मांग की है कि धान उपार्जन केंद्र में बोआई, भराई, सिलाई छल्ली लगाने का संपूर्ण कार्य शासन द्वारा निर्धारित राशि सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाए। दोनों ज्ञापन तहसीलदार रघुनाथ नगर को सौंपे गए, जिसमें समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील की गई है। कांग्रेस का कहना है कि इन मांगों को पूरा करने से मनरेगा की मूल अवधारणा और किसानों के हितों की सुरक्षा होगी। संवाददाता चंद्रशेखर जायसवाल की रिपोर्ट, रघुनाथ नगर, छत्तीसगढ़। बहुत सारे किसानों का अभी तक टोकन नहीं कटा है, रकबा समर्पण जबरदस्ती कराया जा रहा है सरकार की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को बिल्कुल इनके घोषणा पत्र में ये बात थी कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन सरकार ने बगैर कोई गाइडलाइन के राजस्व अमला द्वारा किसानों का पहले तो रकबा समर्पण कराया गया, इसके बाद धान का समर्पण भी करवाए हैं ज़बरदस्ती। चूँकि भौतिक सत्यापन होने के बाद भी यदि किसी किसान के पास 100 कुंटल धान है तो उसका 70 कुंटल का टोकन दिया गया है। चूँकि ये बहुत ही गलत है, अन्याय है किसानों के साथ। किसान बहुत मेहनत करके, खून पसीना बहा करके अनाज पैदा करता है और सरकार का जो सॉफ्टवेयर था, एग्रीटेक था, उसमें हमारे बहुत किसान वंचित हैं। कुछ किसान अभी धान जिनका टोकन नहीं कटने की वजह से भी नहीं बेच पाए। सारे समितियों में, हमारे वार्ड ऑफ नगर, रघुनाथ नगर ब्लॉक के जितने समिति हैं, हमने सभी समितियों में गया, आज भी किसान उससे वंचित हैं। दूसरी बात, कुछ किसान ऐसे हैं जिनका टोकन कटा धान भी बेचे, लेकिन उनका एंट्री नहीं हुआ है और वो किसान परेशान है। कुछ उसका आंकड़ा निश्चित तो अभी नहीं है मेरे पास, पर वो वंचित हैं, वो परेशान हैं। बचाओ अभियान के तहत हम लोग पूरे कांग्रेस और किसान के साथ ही इकट्ठा हुए हैं। चूँकि भारत सरकार ने मनरेगा को बंद करके वी राम जी नाम का ये स्कीम ला रही है और इस मनरेगा ख़त्म करने से पंचायत के अधिकार भी ख़त्म हो रहे हैं। पंचायत जो किसी भी काम को निर्णय करने की क्षमता थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। चूँकि मनरेगा एक ऐसी योजना थी कि गांव के लोग तय करते थे कि कहाँ रोड बनना है, कहाँ सड़क बनना है, कहाँ तालाब बनना है, कहाँ डबरी बनना है। वो पंचायत के ग्राम सभा के अनुसार मनरेगा में काम होती थी। लेकिन जो नई योजना ला रही है मोदी सरकार ने, उसमें काम की कोई गारंटी नहीं है, न मजदूर की गारंटी है, न तो उसकी जवाबदेही है। इसके विरोध में हम लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए तहसील में ज्ञापन सौंपने आए हैं।